प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम विभिन्न प्रकार के मशरूम की खेती के विषय पर चर्चा करेंगे। ढींगरी मशरूम या ऑयस्टर मशरूम की खेती। हमारे देश में मुख्यतः 4 प्रकार के मशरूम की खेती की जाती है: बटन मशरूम, ढींगरी मशरूम, दूधिया या मिल्की मशरूम तथा पुआल मशरूम। हमारे देश की जलवायु भिन्न भिन्न प्रकार की है तथा ऋतुओं को ध्यान में रखकर हम अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार के मशरूमों की खेती कर सकते हैं। वैसे हमारे देश तथा राज्य की जलवायु ढींगरी मशरूम के लिए बहुत ही अनुकूल है। इस मशरूम में प्रोटीन की बहुतायत होती है तथा कई तरह के औषधीय तत्व भी पाए जाते हैं। ढींगरी मशरूम भी अन्य मशरूमों की तरह एक शाकाहारी पौष्टिक भोजन है तथा आने वाले समय में इसका उत्पादन निरंतर बढ़ने की संभावना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इन कृषि फसलों के व्यर्थ अवशेष जैसे पुआल, भूसा तथा पत्ते जो कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना तथा सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे फसलों से प्राप्त किए जाते हैं। ढींगरी मशरूम की खेती एक बहुत ही अच्छा साधन है। इन कृषि अवशिष्टों को प्रयोग कर किसान अपने परिवार को पौष्टिक आहार दे सकते हैं तथा अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं तथा इन कृषि अवशिष्टों का वैज्ञानिक ढंग से दोहन कर अपने खेतों की उर्वरता को भी बढ़ा सकते हैं। ढींगरी को किसी भी प्रकार के कृषि अवशिष्टों पर आसानी से उगाया जा सकता है। इसका फसल चक्र भी 45 से 60 दिन का होता है और इसे आसानी से सुखाया भी जा सकता है। ढींगरी मशरूम में भी अन्य मशरूमों की तरह सभी प्रकार के विटामिन, लवण तथा औषधीय तत्व मौजूद होते हैं तथा ढींगरी को वर्ष भर सर्दी या गर्मियों में सही प्रजाति का चुनाव कर उगाया जा सकता है। आज हमारे राज्य में इसकी व्यावसायिक खेती हो रही है। हमारे देश में भी इसके उत्पादन में वृद्धि की बहुत संभावनाएं हैं। ढींगरी मशरूम या ऑयस्टर मशरूम उत्पादन करने की विधि। ढींगरी उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन कक्ष की ज़रूरत होती है जो बांस, कच्ची ईंटों, पॉलीथिन तथा पुआल से बनाए जा सकते हैं। इन उत्पादन कक्षों में खिड़की तथा दरवाज़ों पर जाली लगी होनी चाहिए। ये किसी भी आकार के बनाए जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए कि हवा के उचित प्रबंधन के लिए 2 बड़ी खिड़कियां हों तथा दरवाजे के सामने भी एक खिड़की होनी चाहिए। पौधाधार तैयार करना। ढींगरी का उत्पादन साधारणतः किसी भी प्रकार के फसल के अवशिष्ट का प्रयोग कर किया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि भूसा या पुआल पुराना तथा सड़ा गला नहीं होना चाहिए। जिन पौधों के अवशिष्ट सख्त तथा लंबे होते हैं उन्हें हम लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। सर्वप्रथम कृषि अवशेषों को जीवाणु रहित किया जाता है, जिसके लिए निम्नलिखित कोई भी विधि द्वारा कृषि अवशेषों को उपचारित किया जा सकता है। गर्म पानी उपचार विधि। इस विधि में कृषि अवशेषों को छिद्रदार जूट के थैले या बोरे में भरकर रात भर गीला किया जाता है तथा अगले दिन इस पानी को गर्म कर लगभग 30 से 45 मिनट उपचारित किया जाता है। उपचारित भूसे को ठंडा करने के बाद बीज मिलाया जाता है। रासायनिक विधि। इस विधि में कृषि अवशेषों को विशेष प्रकार के कृषि रसायन या दवाइयों से जीवाणु रहित किया जाता है। इस विधि में एक 100 लीटर का ड्रम या टब में 90 लीटर पानी में लगभग 20 से 25 किलो सूखे भूसे को गीला कर दिया जाता है। तत्पश्चात एक प्लास्टिक की बाल्टी में 10 लीटर पानी तथा 750 ग्राम बाविस्टिन तथा फॉर्मलिन का घोल बनाकर भूसे वाले ड्रम के ऊपर उड़ेल दिया जाता है तथा ड्रम को पॉलीथीन शीट या ढक्कन से अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है। लगभग 12 से 14 घंटे बाद उपचारित भूसे को ड्रम से बाहर किसी प्लास्टिक की शीट या लोहे की जाली पर डालकर 2 से 4 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाएगा तथा फॉर्मलिन की गंध भी खत्म हो जाएगी। बिजाई करना। ढींगरी का बीज हमेशा ताज़ा प्रयोग करना चाहिए। भूसा तैयार करने से पहले ही खरीद लेना चाहिए
तथा 1 क्विंटल सूखे भूसे के लिए 8 से 10 किलो बीज की ज़रूरत होती है। गर्मियों के मौसम में इटैलिक प्लूरेटस साजोर काजू, प्लूरेटस जामोर या प्लूरेटस साइट्रोनीपिलिएटस को उगाना चाहिए। सर्दियों में जब वातावरण का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो तो प्लूरेटस फ्लोरिडा, प्लूरेटस कॉर्नुकोपिया का चुनाव करना चाहिए। बिजाई करने के 2 दिन पहले कमरे या झोपड़ी को 2% फॉर्मेलिन से उपचारित कर लेना चाहिए। प्रति 3 किलो गीले भूसे में लगभग 100 ग्राम बीज अच्छी तरह से मिलाकर पॉलीथिन में चारों तरफ से तथा पैंदे में छेद कर देना चाहिए, जिससे बैग का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो पाए। फसल प्रबंधन। बिजाई करने के पश्चात थैलियों को एक उत्पादन कक्ष में बीज फैलने के लिए रख दिया जाता है। थैलियों को हफ्ते में एक बार अवश्य देख लेना चाहिए कि बीज फैल रहा है या नहीं। किसी थैली में हरा, काला या नीले रंग की फफूंद दिखाई दे तो ऐसे थैलियों को उत्पादन कक्ष से बाहर निकालकर दूर फेंक देना चाहिए। बीज फैलते समय हवा या प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। अगर थैली तथा कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने लगे तो कमरे की दीवारों तथा छत पर पानी का छिड़काव 2 से 3 बार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि थैलियों पर पानी जमा ना हो। लगभग 15 से 25 दिनों में मशरूम का कवक जाल सारे भूसे पर फैल जाता है तथा थैली सफ़ेद रंग का प्रतीत होने लगता है। इस स्थिति में पॉलीथीन को हटा लेना चाहिए। गर्मियों के दिनों में पॉलीथीन को पूरा नहीं हटाना चाहिए क्योंकि थैलियों में नमी की कमी हो सकती है। उत्पादन कमरों में प्रतिदिन 2 से 3 बार खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 800 ppm से अधिक ना हो। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने से ढींगरी का डंठल बड़ा हो जाता है तथा छतरी छोटी रह जाती है। थैलियों को खोलने के बाद लगभग 1 सप्ताह में मशरूम की छोटी छोटी कलिकाएं बनने लगती है, जो 4 से 5 दिनों में पूर्ण आकार ले लेती है। मशरूम की तुड़ाई करना। जब ढींगरी पूरी तरह से तोड़ने लायक हो जाए तब इनकी तुड़ाई करनी चाहिए। ढींगरी की छतरी के बाहरी किनारे ऊपर की तरफ मुड़ने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि ढींगरी तोड़ने योग्य हो गई है। तुड़ाई हमेशा पानी के छिड़काव से पहले करनी चाहिए। मशरूम तोड़ने के बाद डंठल के साथ लगे हुए भूसे को चाकू से काटकर हटा देना चाहिए। पहली फसल के 8 से 10 दिन बाद दूसरी फसल तैयार हो जाती है। पहली फसल कुल उत्पादन का लगभग आधा या उससे ज़्यादा होती है। इस तरह 3 फसलों तक उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद थैलियों को किसी गहरे गड्ढे में डाल देना चाहिए, जिससे उसकी खाद बनाई जा सके तथा बाद में इसे खेतों में प्रयोग कर सकें। जितनी भी व्यावसायिक प्रजातियां हैं, उनमें 1 किलो सूखे भूसे से लगभग औसतन 600 से 800 ग्राम तक पैदावार मिलती है। मशरूम का भंडारण। ढींगरी तोड़ने के बाद उसे तुरंत पॉलीथिन में बंद नहीं करना चाहिए, अपितु लगभग 2 घंटे कपड़े पर फैलाकर छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उसमें मौजूद नमी उड़ जाए। ताज़ा ढींगरी को एक छिद्रदार पॉलीथिन में भरकर रेफ्रिजरेटर में 2 से 4 दिन तक रखा जा सकता है। ढींगरी को ओवन में या धूप में सुखाकर वर्ष भर उपयोग में लाया जा सकता है। ढींगरी का व्यवसाय एक लाभकारी व्यवसाय है, जिसमें लागत बहुत कम लगती है। इसके लिए उत्पादन कक्ष कम लागत पर बनाए जा सकते हैं तथा फसल चक्र भी 40 से 50 दिन का होता है। 1 किलो ढींगरी उत्पादन का लागत मूल्य लगभग 15 से 20 रुपये तक होती है तथा इसे 100 से 150 रुपये तक बाजार में आसानी से बेचा जा सकता है। ढींगरी उत्पादन कर लोग आसानी से कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद।